अभी हम लोग देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन सीएसएस। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं पे कुछ लिखते हैं नीचे आकर। मैंने एक पी बनाया और उसमें मैंने कुछ कंटेंट ऐसे लिख दिया लाइक दिस, और मैंने इसे F5 किया, तो ये मेरा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला ये मेरा पी है, मैंने बोला उसको अपर केस में कर दो, तो ये देखो अपर केस में हो गया ऑटोमेटिक। अब आप वहाँ कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, वो हमेशा कैपिटल में ही रखेगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक होता है कैपिटलाइज ईच। ये कैपिटलाइज, ये इसका काम होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होता है। देखो इसमें, ये देखो ऐसा, इससे हम लोग सेंटेंस केस भी बोल देते हैं। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास एक होता है लोअर केस। लोअर केस क्या होता है, उस चीज को स्मॉल कर देता है। अब आप अगर यहाँ पे कैपिटल में भी कोई चीज लिखते हो तो वो भी क्या आएगी, स्मॉल लेटर्स में ही आएगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पाए जाते हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं, लोअर, अपर और कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। फिर एक होता है नन, अगर हमारी प्रॉपर्टी कहीं लगी है तो उसे हटाने के लिए, तो ये नन हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट लग जाता है। फिर जैसा भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सबके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये नन कब यूज करते हैं। तो मैंने आप लोग को बता रखा है, जब हम किसी की प्रॉपर्टी को ओवरराइट करते हैं या हटाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। जब हम उस प्रॉपर्टी से उस चीज को वहां से निकाल नहीं पाते हैं, मान लीजिए किसी टैग में ये प्रॉपर्टी अप्लाई है और हम वहां से डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज ऐसा करते हैं। मैंने आप लोग को इसका असाइनमेंट बना के दिखा भी दिया था एक बार।